वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम ट्रायंगल के डायरेक्ट फिगर को देखते ही उसके वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे एकदम आसान तरीके से। तो हम सबसे पहले आपको ट्रायंगल के 3 क्राइटेरिया को बताएंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम एंगल को वैल्यूएट करते हैं कि इसका एंगल इस स्थिति में अगर ये दिया हुआ है तो इसका क्या होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी इसका इस लेक्चर का मेन टारगेट होगा कि आप ट्रायंगल को देख करके उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आइए इसके कुछ पहले 3 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हम बताते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को इवेल्युएट करते हैं। तो आइए पहले टाइम को स्पेंड करते हुए देखिए यहाँ पे, जैसे आपको पता है कि ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन है, आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि लाइन के अकॉर्डिंग किसी भी लाइन के एक पॉइंट पे एक साइड के एंगल आपका कितने का बनता है, 180 का बनता है। ठीक है, क्या बनता है, 180 का बनता है। जैसे मान लीजिए कि इसको हम पॉइंट में इंडिकेट कर देते हैं, तो आपका AOB अगर देखें एक साइड से तो कितना बन रहा है, 180 का बन रहा है। ठीक है, अगर इसी पॉइंट फिगर में, अगर इस फिगर को हम ऐसे देखें, पॉइंट AOB दे दिया, AOB। ठीक है, अगर ये लाइन आपको ऐसे यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है और ये बोलता है कि ये पॉइंट BOC की वैल्यू अगर हम दे दिया यहाँ पे 70। ठीक है, अगर BOC की वैल्यू अगर 70 दिया हुआ है, फिर कहेगा आपका AOC का वैल्यू क्या होगा, मतलब AOC की वैल्यू क्या होगी। तो आप बिगर लिखे डायरेक्ट देखेंगे कि जब ये 70 दिया है तो आपको टोटल वैल्यू मैंने बताया कि 180 होगा। तो टोटल वैल्यू 180 जब होगा तो 180 से आपका 70 ये वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको सब्ट्रैक्शन कराएंगे तो क्या आएगा, 110। तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 110। समझ में आया। जैसे मैंने बताया था कि AOB यानी डायग्राम के अकॉर्डिंग AOB एक साइड के एंगल आपका 180 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि एक साइड कट करके उसकी वैल्यू दे देगा, जैसे 70 दिया है, सेकंड का पूछ रहा है, तो आपको होना चाहिए कि टोटल वैल्यू 180 का होता है, तो इसमें 70 दिया है, जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपका 110 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, वैसे ही अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दिया है, वैल्यू मान लीजिए A है, ये B है, ये O है। ठीक है, यहाँ O से 2 पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट आपका यहाँ 45 दे दिया और दूसरी वैल्यू ये आपका दे दिया 60। ठीक है, दे दिया, और थर्ड की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी फिगर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे 45 दिया, एक 60 दिया और थर्ड वाला x की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया कि जब तीनों की वैल्यू को सम करते हैं तो 180 आता है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 40 प्लस 60 इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट आप लिखेंगे कि x इक्वल टू 180 माइनस ये क्या हो जाएगा 105। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75। समझ में आया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 75। यही क्वेश्चन है बेटा। पहला वाला जो प्रॉपर्टी है आपका, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम डिजॉल्व कराते हैं। स्ट्रेट लाइन देखेंगे कि आखिर में उसमें एंगल कितना दिया हुआ है। जैसे एक साइड आपका 180 होता है, अगर उसमें अगर एक वैल्यू दिया गया 180 में का हिस्सा दिया हुआ है, सेकंड टर्म पूछ रहा है, तो उसको डायरेक्ट 180 से माइनस करा देते हैं। अगर एक ही साइड में 2 वैल्यू दे दिया है तो कोई बात नहीं, थर्ड वाले को x लेकर के उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट, अगर यही पॉइंट आपको ऐसे दे दे, कहेगा कि ये वैल्यू आपका 50 दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आप ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट O है, ये A है और ये B है, और ये टोटल का वैल्यू कहेगा कि ये x क्या होगा। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आपके दिमाग में चीज और आना चाहिए कि कभी भी एक पॉइंट के चारों तरफ से जो एंगल बनता है आपका 360 का बनता है। कितने का बनता है, 360। तो ये आपका ओरिजिन आपका वो पॉइंट तो दिया हुआ है, इसमें कुछ एंगल दिया है और बाकी सबका पूछ रहा है। तो हम इस स्थिति में डायरेक्ट x प्लस 50 इक्वल टू 360 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ x इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 50।
तो क्या हो जाएगा, x इजिकल टू आपका 310 आ जाएगा। देखिए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 310। यानी आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कभी भी एक, और जैसे मान लीजिए पिछले दिन बताया था कि ए ओ बी यानी 180, मतलब एक लाइन के एक साइड का टोटल एंगल होता है 180 होता है। लेकिन यदि लाइन ना डायरेक्ट पॉइंट से पूछ रहे तो पॉइंट पे जो एंगल आपका होता है 360 का होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप फिगर देख करके क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें एक वैल्यू इसमें और देखते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, तो इसमें याद रखिएगा कि जैसे अगर कोई वैल्यू आपके पास दे दिया 40, ठीक है, ये फिगर हम दे दें, ए है, बी है, सी है। अगर ए वाला साइड यहाँ पे दे दिया है 50 और कह रहा है कि दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये प्रॉपर्टी है आपका, जब दो साइड इक्वल होता है तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो जिसमें ये एक्स दिया है तो ये भी आपका एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये और ये जो एंगल है ना, दोनों आपका सेम हो जाएंगे। और इसका थर्ड वाले को प्लस करेंगे। देखिए x प्लस 50 इक्वल टू 180, तो x क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू क्या आएगा, 130। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65। समझ में आया। तो ऐसे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि साइड हमारा दे देगा इक्वल करके और थर्ड वैल्यू के बारे में पूछेगा, तो हम देख लेंगे कि एक एंगल दिया हुआ है और दो साइड इक्वल कर रहा है। तो जब इक्वल हमारा साइड हो जाता है तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसके सामने के साइड इक्वल है, इसके सामने की ये एंगल आपका इक्वल है। तो x प्लस 50 इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 130, तो x इज इक्वल टू 65। आइए थर्ड देखते हैं। अगर ये फिगर ऐसे दे दें, कहेगा ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ठीक है, पहले समझने का प्रयास करिएगा। तो इसके सामने जो हमारा साइड होता है ना, साइड का ठीक सामने का एंगल उसी साइड का होता है। इससे ये साइड इक्वल है, ये एंगल आपका इक्वल होगा, ये एंगल इसके सामने तो ये इक्वल हो जाएगा। ये डिफरेंट है तो ये हमारा y हो जाएगा। यानी इसमें फिगर में दो एंगल आपका सेम है, तीसरा वाला एंगल आपका डिफरेंट है। जैसे इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 65 आ जाएगा, ये और ये 65 और ये 50 हो जाएगा। तो 65 130 प्लस 50 इक्वल टू 180। तो हमको ठीक है, तो ऐसे करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि अगर ट्रायंगल दे दिया ऐसे फिगर बना करके, तो इसमें तीनों अगर साइड आपको इक्वल दिखा रहा है, तो जब तीनों साइड इक्वल दिखाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जब इस तीनों इक्वल होंगे तो 3x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। तो ऐसे ही हमने आपको प्रॉपर्टी दिखाया, इसी के आधार पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन हमारा होगा कि फाइंड फ्रॉम फिगर फाइंड वैल्यू ऑफ x। आपको कुछ फिगर दिए गए हैं, उसी फिगर के अकॉर्डिंग आपको कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने होंगे, x एंड y। यहाँ से फिगर में हमारा कुछ क्वेश्चन दिया है जिसमें x और y के वैल्यू को पता करना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फिगर है, ये आपका a b और ये c और ये हमारा d हो गया। ये आपका 68 दिया हुआ है और ये हमारा x डिग्री हो जाएगा और ये हमारा y डिग्री हो जाएगा और ये हमारा 130 हो जाएगा। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन दे दिया, पहला देखते हैं ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को हमको ध्यान से बस क्या करना है, अभी मैंने जो प्रॉपर्टी बताया उसी के आधार पे क्वेश्चन होंगे। देखिए जैसे दिया है y 130, फिगर आप देख रहे हैं, ए बी सी आपका एंगल दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी गई है, उसके बी की वैल्यू दी गई है, ए और सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो उसमें आपका ये y पूछ रहा है और ये x पूछ रहा है। तो
तो सबसे पहले एक ट्रेंगल का 3 साइड दिया हुआ है, 3 एंगल होगा, तीनों का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम सी पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये टोटल मिलाएंगे तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो ये एंगल हम जब देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे BCA प्लस ACD इक्वल टू 180। फिगर देखेंगे BCA ACD तो y प्लस 130 बराबर 180। तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 130 इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 50। इधर आएगा सब्ट्रैक्शन कर देगा। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा 52 आ गया। अब हम ट्रेंगल में आ गए ABC में, किस में आ गए ABC में। तो क्या हो जाएगा एंगल A प्लस B प्लस C, यानी डायरेक्ट हम लिखेंगे एंगल A प्लस B प्लस C बराबर 180। तो A की वैल्यू हमारा क्या दिया गया है x, A की वैल्यू हमको पता करना है, B का वैल्यू क्या दिया है 68 और C का वैल्यू क्या दिया है 52 इज इक्वल टू 180। तो जैसे क्वेश्चन में हमारा ट्रेंगल बन जाता है वैसे ही वैल्यू को हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं और फुट करेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे ध्यान से हमारा क्या आ रहा है। तो x प्लस इसको प्लस करेंगे 5, 8 और 2 तो 10 हो जाएगा, कैरी 1 और 6 क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 120। तो x इज इक्वल टू हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 60। तो यानी इस क्वेश्चन में हमारा y का वैल्यू 52 और x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 60। क्या बोलते हैं 60। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है हमें आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देख रहे हैं, आइए दोबारा बताते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ y की वैल्यू पता करेंगे। एक पॉइंट अभी आपको मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि अगर एक की वैल्यू दिया रहता है तो टोटल हम सम करेंगे। तो 130 प्लस y प्लस 130 इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 से 130 माइनस कराएंगे तो 50 आ जाएगा। सेकेंड टर्म में आपका ट्रायंगल ABC। अब हम इसमें आ जाएंगे तो यहाँ x की वैल्यू b दिया हुआ है, यहाँ पे c मिल गया, यहाँ पे x पता करना है। तो तीनों का वैल्यू का हम जब सम करेंगे तो 180 आएगा। तो x इक्वल टू 180 माइनस दोनों वैल्यू का सम करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दोनों सम करेंगे तो 8 और 2 10 के 0 कैरी 1, 6 और 5 11 और 1 12 12 हो जाएगा 180। तो 180 से 120 माइनस कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और उस पे एक ट्रायंगल को ऐड किया हुआ है। जैसे ट्रायंगल ABC और यहाँ पे y दिया है, यहाँ पे d आपका दिया है। ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्या है BCD आपका क्या है स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले ट्रायंगल से हम x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे x का वैल्यू देखिए निकल जाएगा। डायरेक्ट हम लेंगे ट्रायंगल ABC। तो यहाँ हो जाएगा आपका B प्लस A प्लस C इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 180। तो वैल्यू जो दिया रहता है उसको रखते हैं। B का मान क्या दिया है पता करना है x, C का मान क्या दिया है 65 प्लस C का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे A का वैल्यू क्या दिया हुआ है 30। ये सॉरी इसको हम A कर लेते हैं। A का वैल्यू इसको ही हम C कर देंगे, इसको हम A कर देंगे। तो A का मान क्या हो जाएगा 32 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 180। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे x इक्वल टू 180 और इनको हम प्लस कर देंगे। 5 और 2 7 और 6 और 3 9। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कराएंगे। 10 में से 7 जाएगा 3 और 17 में से 9 जाएगा तो 8 आएगा। हमारा ये वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू 83। यानी x का मान क्या आएगा 83। पहले हम क्वेश्चन को राइट कर लेंगे।
उसके बाद ट्रेंगल में राइट करके उसके बाद जो वैल्यू दिया है 65 32 यहाँ पे प्लस करके 180 से क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन कराएंगे, तो डायरेक्ट इस वैल्यू को माइनस कराएंगे और हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपको यहाँ सेकंड वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू थी आपका टोटल कितना होता है 180, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम राइट करेंगे y प्लस 65 इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 65, तो y इज इक्वल टू 0 में से 10 में से 5 जाएगा आपका 5 हो जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, 7 से 6 जाएगा 1 और ये 1, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 115। तो ऐसे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आसानी से वैल्यू बस हम पॉइंट टेक करेंगे, पॉइंट कहाँ पे दिया है उसी पॉइंट के रिगार्डिंग हम वैल्यू को एलिमिनेट कराएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन एक थर्ड हम दिखाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है आपका, क्या दिया है ए बी सी और डी और यहाँ पे ई दिया हुआ है और एक्स और वाई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है एक्स और वाई का। सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिसॉल्व करेंगे कि आखिरी वैल्यू कैसे निकलेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेंगल को देखेंगे कि बी सी ई में, देखिए बी सी ई में बस एक ही वैल्यू दिया है, दो वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो कम से कम एक ट्रायंगल में दो वैल्यू आपको मिलना चाहिए। दो वैल्यू मिलेगा तभी हमारा वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना, जैसे मान लीजिए कि ए बी डी में क्या दिया हुआ, ए बी डी में दो वैल्यू दिया दिया ना, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। आप देखिए ध्यान से इस डायग्राम में ये तीन कंडीशन आपको दिया हुआ मिल रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम ए बी डी लिखेंगे कि ए बी डी इक्वल टू 180, तो ए की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 45 प्लस बी का वैल्यू तो आपको दिया ही नहीं है, तो पहले बी का वैल्यू हम निकालेंगे। डी का वैल्यू क्या दिया है 25 इज इक्वल टू 180, तो एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 5 5 10 और 2 और 4 6 और 1 7, तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110, तो यानी 110 हमारा ये वाला जो एंगल हो जाएगी 110 आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही आपका ये वैल्यू मिलेगा तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि x प्लस 110 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, तो डायरेक्ट लिखेंगे एट पॉइंट बी, कहाँ एंगल बी पे, तो क्या हो जाएगा 110 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 70। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड का x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे x का वैल्यू आपको 70 मिला, तो बी सी ई में आपको दो वैल्यू मिल गया, तो तीसरा वैल्यू आसानी से हमको ई का जब एंगल ए मिल जाएगा तब ये वाला वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे ट्रायंगल बी सी ई में, तो क्या मिलेगा, यहाँ देखिए 70 दिया है बी का वैल्यू, सी का वैल्यू 40 दिया हुआ है और यहाँ पे ई का वैल्यू आपको कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे निकाल देंगे 180, तो एंगल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, तो एंगल ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 आ जाएगी। और जब ई का वैल्यू यहाँ पे 70 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट यहाँ लिख लोगे कि y प्लस 70 इज इक्वल टू 180,
80, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 110। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 110। क्या करा नहीं, आपको दिमाग में जानते हैं क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन बनता है तो 180 रहेगा, अगर पॉइंट से बोलेगा 360 होगा। स्ट्रेट लाइन के कुछ पार्ट का वैल्यू दिया है, जैसे मान लो कि ये लाइन हमारा स्ट्रेट लाइन ही था, तो इसकी वैल्यू अगर 70 दे दिया है तो पूरा ले जाओगे तो कितना होगा, तो 180 होगा। यानी कभी भी आपके पास अगर क्वेश्चन में ट्रेंगल दिया होगा तो आपके माइंड में पहला वैल्यू आना चाहिए कि ट्रेंगल का पहली क्वालिटी है कि उसकी वैल्यू कहाँ पे जानी चाहिए 180 पे जानी चाहिए। अगर मान लो पॉइंट बस दे दिया, थोड़ा सा पूछ रहा है, ज़्यादा के बारे में वैल्यू दिया हुआ है, तो आपका वही एक पॉइंट के अकॉर्डिंग उसका जो एंगल बनता है 360 का बनता है, जिसके अकॉर्डिंग वैल्यू को हम क्या करेंगे इवेल्युएट करेंगे और क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व करेंगे। आइए बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए फिगर थोड़ा सा बड़ा दिया है, इसमें एक ही स्ट्रेट लाइन है, दो आपका ट्रेंगल बन जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को हम फिगर को एनालिसिस करते हैं, सिंपल आसान तरीके से बस देखते हैं बच्चों, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या दिया है क्या पूछ रहा है। जैसे मान लो कि इसमें दो ट्रेंगल बना रहे हैं, ट्रेंगल देखो दो है, इसमें ए, यहाँ इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, इसको हम ए कर देते हैं, इसको हम एल कर देते हैं, ठीक है। अगर ट्रेंगल हम देखेंगे तो ए ओ सी एक बना रहा है और दूसरा आपका ट्रेंगल बना रहा है आपका डी ओ बी। एक ये ट्रेंगल बन रहा है और एक ये ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है। इसमें हमारा क्वेश्चन का पहले सबसे पहले हम ए ओ सी से फाइंड करते हैं। एक्स का वैल्यू दिया है, जब ये अंदर का वैल्यू ये इंटर निकलेगा एक की वैल्यू तब नहीं ये वाली मिल पाएगी, तो इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग इस ट्रेंगल में जाएंगे तो देखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो ये ए की वैल्यू दिया नहीं है, ए का वैल्यू निकलेगा तभी आप एक्स का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो एंगल ए लिखोगे प्लस एंगल ओ, ओ की वैल्यू क्या दिया गया है 40 प्लस एंगल सी का मान क्या दिया है 70, तो यहाँ हो जाएगा आपका 180। तो एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 110, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 70। तो जब ये वैल्यू आपका 70 आएगा तो 70 प्लस एक्स क्या लिखेंगे 70 प्लस एक्स इजिकल टू 110, तो x इजिकल टू 1 माइनस 8 इजिकल टू 70, तो x इजिकल टू 110, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 110। समझ में आया। तो जैसे ही आपका एक वैल्यू फाइंड आउट होगा तो आपका थर्ड सेकंड वैल्यू डायरेक्ट है आपका x की वैल्यू 110। वैसे ही सेकंड ट्रायंगल में जब आएंगे तो ये 40 दिया हुआ है तो हमारा वैल्यू 40 हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ एंगल O प्लस एंगल D प्लस एंगल B, क्योंकि जब ये वैल्यू मिलेगा तभी y आएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट हम राइट कर देंगे। क्या करेंगे O की वैल्यू क्या दिया है 40 और D का वैल्यू क्या दिया है 100 और B का वैल्यू हमारा पता करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम B
इज इक्वल टू 180 माइनस 140, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा 40। और जैसे ही ये b की वैल्यू 40 आएगी तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 40 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 40, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 140। आप डायग्राम भी देख करके डायरेक्ट वैल्यू को शो कर सकते हैं कि उसमें एक वैल्यू अगर 40 दिया है तो सेकेंड डायरेक्ट हम 180 से सब्ट्रैक्शन कराते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू क्या होता है सॉल्व होता है। जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व होगा हम उसकी वैल्यू उसी के आधार पर उसका फिलअप कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आपको इसके तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देंगे इसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, अगर हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपका ही मोटिवेशन इस क्वेश्चन को आगे की तरफ हायर लेवल पे स्टैंड करेगा। थैंक यू।